हरियाणा की राजनीति में एक नया खेल चला हुआ है। अब जो सद्भाव यात्रा थी उसके अंदर राहुल गांधी गुड़गांव पहुंचे थे उसके अंदर। तो उसको देख करके कुछ जज्बा पार्टी वालों को और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए है विधायक है उनको भी मिर्ची लगी हुई है। और उससे संबंधित ही हम सारे बयान देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर। जेजेपी के साथ तो क्या है, वो सिर्फ एक ही मैसेज बनाया हुआ उन्होंने, उसी को तो पोस्ट कर रहे हैं। और अगर कोई भी पोस्ट कर रहा है किसी भी तरह की, उसके कमेंट के अंदर भी वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा जेजेपी वालों से यह अनुरोध है कि आप अपनी जो आईटी सेल है उससे थोड़ा बहुत काम लो, उस मैसेज को थोड़ा बदल लो, कुछ कम ज़्यादा कर लो, कुछ नई बातें उसके अंदर कर लो। क्या कह रहे हैं कि दुष्यंत का ही क्यों विरोध, ये था ही नहीं बीजेपी के अंदर उस वक्त जिस वक्त वो साइन करने वाला था। देखो, गलती तो ब्रिजेंद्र की भी है। जब उसने बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन की, असल में तो उसी वक्त पश्चाताप करना था कि मैंने गलती की है। अगर मान लो उस वक्त नहीं किया, वो हार गया, वो हरा भी दिया लोगों ने। तो जिस वक्त ये सद्भाव यात्रा स्टार्ट की थी, उन्होंने अपनी यात्रा जो बिनैन खाप का चबूतरा है दनौदा गांव के अंदर, वहाँ से शुरुआत की थी। और वो बहुत सर्वमान्य व पवित्र जगह है, वहाँ पर उन्होंने पश्चाताप करना चाहिए था। लेकिन उसके 3 दिनों बाद मैंने नरवाणा में जो जो छोटू राम पार्क है वहाँ पर उनका इंटरव्यू लिया था, और मैंने सबसे पहले उनसे यही सवाल किया था कि आपको जो किसान आंदोलन के दौरान जो आपने ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, क्या आपको उसका पश्चाताप है? मैंने यही समझ करके उनसे सवाल किया था कि शायद वो इस चीज़ का पश्चाताप करें। हाँ, एक बार सुन लो मैंने क्या पूछा था। हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम जब आपकी पोस्ट डालते हैं तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है, आप जब बीजेपी ज्वाइन की आपने और किसान आंदोलन के दौरान आपने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था, क्या उस चीज का आपको पछतावा है या उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिंदगी में पछतावा वो करते हैं जो कमजोर हों, जिनको अपने बारे में ना विश्वास हो, ना लोगों के बारे में उनका जो मत है उसके बारे में उनको तसल्ली हो। मेरे आप उस समय के इंटरव्यू उठा के देखिए जो ट्रैक्टर यात्रा के दौरान किए गए थे, आपको सारे जवाब उसी में मिल जाएंगे। पार्टी में था, पार्टी का एक निर्देश था कि पूरे, लेकिन वो यहाँ पर भी चूक कर गए। वहाँ यहाँ भी उन्होंने कम से कम ये कहना चाहिए था कि हाँ मुझे पश्चाताप है, क्योंकि पश्चाताप ही ऐसा एक चीज़ है जो हमारे जो पीछे किए हुए पाप है या गलतियाँ हैं उसको धो देता है। चलो, यात्रा चलाई उन्होंने, मेहनत की, राहुल गांधी आए, वो उसको उसकी विजय मान रहे हैं। अब आ जाते हैं इसी के ऊपर जो कांग्रेस के विधायक है गोकुल सेतिया, वो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के अंदर 750 किसानों के ऊपर जो यात्रा निकाल रहे थे, वो अब ये कर रहे हैं, वो अब ये कर रहे हैं। तो मैं गोकुल सेतिया जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये कांग्रेस में आए, विरोध तो उसी वक्त बनता था, उस वक्त आप चुप क्यों रहे? क्या आपने इसका विरोध किया कि वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह को कांग्रेस में क्यों लिया जा रहा है? और अगर लिया जाएगा तो हम नहीं रहेंगे कांग्रेस में। लेकिन तब तो आप देख रहे थे कि सरकार आ रही है और मौका है, कांग्रेस में ही बने रहो। या इसके पीछे ये हो सकता है कि गोकुल सेतिया जी के मन में बीजेपी के प्रति प्यार जाग गया हो, जैसा दिखाई भी दे रहा है कई महीनों से। और जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, वो भी सब समझती है कि पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। अगर आपको जाना है तो आप चले जाओ। अब जेजेबी के जो वर्कर है, आईटी सेल के है या उनके नेता है जो ये पोस्ट बार बार कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी पे गया था और बीजेपी के वोटरों से ही जीत के वो बीजेपी में गया था। उसके बाद उसने बीजेपी छोड़ करके जब वो कांग्रेस में आया तो वो कांग्रेस के वोटरों के आगे ही गया था कि मुझे जिताओ, और उसको हरा दिया गया। लेकिन तुम अपने गिरेबान में जाके देखो, तुमने तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था और बीजेपी की झोली में बैठ गए थे जा करके। तो अगर ब्रजेंद्र सिंह गुनाहगार है तो ये गुनाह तुमने 100 गुना ज़्यादा किया है। उस सरकार में रहते हुए किसानों के सिर में लाठियां मारी गई और कई किसानों की तो मौत हुई थी। तो तुम्हारे मुंह से या तुम्हारी कलम से ये बातें अच्छी नहीं लगती। गोकुल सेतिया जैसे विधायकों के बयान को देखकर लगता है कि बीजेपी ने शायद उनको सुपारी दे रखी है कि कांग्रेस का सफाया करना है उसके अंदर रहकर ही। और ये कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर है, जो ऊपर वाले नेता है, उनको सोचना चाहिए कि आपकी कांग्रेस में क्या हो रहा है।
क्यों नहीं एक्शन ले रहे? या वो भी इन्हीं के साथ शामिल है?